कुछ कहना चाहेंगे जो हालात हैं इस वक्त बिजली के बिल? तो हमारे इसी तरह ही है ना, तो घर का बिल ही देना होता है बस। खाना पीना तो और बाद खर्चा का बाद मसला की बात है, है। खाना पीना तो बाद का मसला है। यही फिक्र रहती है सुबह शाम के बिल देना है, बिल देना है, बिल देना है। 16 यूनिटों का बिल 2400 रुपया। इतनी ताकत ही नहीं है अवाम के अंदर कि अवाम इनके आगे बोल ले। इन्होंने हाल ही ये कर दिया अवाम का। अवाम को बोलना पड़ेगा, अवाम को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। जो लोग पहले आवाज बुलंद करते हैं उनका क्या हाल करते हैं ये आप दिखाते नहीं क्या हाल किया है उनका। अब भी जो आवाज बंद करेंगे ये वही हाल करेंगे उनका। हमने जब उसे तकसीम किया वो 153 पे पड़ रहा है। 153 रुपए यूनिट कमर्शियल जो सा मीटर उस हिसाब से, लेकिन वो घर का मीटर है। जब मैंने पूछता कि वो कहते कि यार ये फिल वक्त ऐसे ही हो, पता नहीं उन्होंने कोई जुर्माना वगैरह डाला हुआ, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अब जो सा अगला बिल जो सा है ना वो तकरीबन 80 रुपये के करीब आया है घर का। हम ये एक महीने के 15। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आप सोचिए कि आप 10,000 रुपए सैलरी की नौकरी करते हैं और बिजली का बिल जो देने वाला आता है वो अगर आपको 20,000 का बिल पकड़ा कर चला जाए तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोग खुद बता रहे हैं अपने मुंह से कि किस तरीके से उनके ऊपर उनकी गवर्नमेंट अत्याचार करती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखिए। हम मजदूरी करते हैं कपड़े की। 15,000 रुपए आपकी सैलरी है तो गुजारा कैसे होगा आपका? मैं वही कह रहा था, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई यही काम कर रहे हैं। या खर्चा वगैरह पूरा होता है, या फिर बिजली का बिल दे दिया, या किराया बिल हो गया, ये चीजें बस चल रही हैं। और पूरा जो सा रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कुछ कहना चाहेंगे जो हालात हैं इस वक्त बिजली के बिल? तो हमारे इसी तरह ही है ना, तो घर का बिल ही देना होता है बस। खाना पीना तो और खर्चा बाद की बात है। खाना पीना तो बाद का मसला है। यही फिक्र रहती है सुबह शाम के बिल देना है, बिल देना है, बिल देना है। और एक फैमिली जो रहती है ना वो एक पंखा चलाती है तो उसका बिल कम से कम 20,000 रुपये आता है। हमें तो पड़ी ऐसी फिक्र है कि हमने घर से सोच के निकलते हैं कि यार फलां काम करना है, बिल इकट्ठा करना है, फलां काम करना है, आटा लेके आना है, फलां काम करना है, ये करना है। वो दूसरी तरफ तो बंदा जा ही नहीं सकता ना, कैसे जाएगा? वो मजबूर हो जाता है ना बंदा। सोचना तो चाहिए ना, उस तरफ सोचना तो चाहिए। अगर हम सब एक हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इतनी ताकत ही नहीं है अवाम के अंदर कि अवाम इनके आगे बोल ले। इन्होंने हाल ही ये कर दिया अवाम का। अवाम को बोलना पड़ेगा, अवाम को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। जो लोग पहले आवाज बुलंद करते हैं उनका क्या हाल करते हैं ये आप दिखाते नहीं क्या हाल किया है उनका। अब भी जो आवाज बंद करेंगे ये वही हाल करेंगे उनका। ये अल्लाह ही है कोई इनकी मदद कर दे, गैब में से मदद आ जाए, अवाम अपनी हालत ठीक कर ले, अवाम अल्लाह के साथ रुजू कर ले, अल्लाह के आगे रोए, अल्लाह को मामला ऐसे कर दें तो इनकी हालत ठीक हो जाए। ये लोग नहीं करेंगे। जालिम हुक्मरान, अल्लाह ने नीचे उतर के करने हालात ठीक। जालिम हुक्मरान जब भी आए ना तो रुजू अल्लाह के साथ करो, अल्लाह खुद ही ठीक कर देगा। नहीं, अल्लाह ने आगे बोला है ना कि आप अगर हिम्मत करोगे, कुछ कोशिश करोगे, काविश करोगे, अल्लाह ताला ने ये बोला कि मैंने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल ना हो। तो हमें अगर खुद ख्याल नहीं तो अल्लाह क्यों करेगा? इनको ख्याल है, ये निकलते हैं बाहर मगर कुचले जाते हैं। फिर हमें नहीं ख्याल, अवाम को कोई ख्याल नहीं है। नहीं ख्याल है, आप देख लेना, आप इधर ही मीडिया 3 पे जिन्होंने कभी नहीं होगा ना करेंगे ये। इस मौजू के ऊपर भी अवाम निकल के एहतियाज करती है, अवाम का ये क्या हाल करते हैं। पहले बड़े बड़े वादे करते हैं उनके साथ, उन्हीं को घसीटा जाता है, उन्हीं को अंदर डाला जाता है कि एहतजाज क्यों किया आपने। अब हर अवाम भी डरती है, अब एहतजाज कर रहे हैं। अवाम डर रही है, एहतजाज करती है, अवाम निकलती नहीं बाहर। अवाम तो सहमी हुई है। आप किसी को छेड़ के देख लें, वो बात ही नहीं करता इस मौजू पे। वो कहता छोड़ो यार, वो कहता छोड़ो। इतने लोग डर गए हैं, इतने लोग डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं, ये हाल किया इन्होंने। अगर डरे ना हो तो ये 60 रुपए का यूनिट करते ही ना। इनको पता है अवाम डरी हुई है। अवाम ने बोलना नहीं है। इनको पता है अवाम डरी ना होती ना तो ये 50 रुपए का 60 रुपए का यूनिट ही ना करते। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, सवाल बढ़ता ही जा रहा है। परचेजिंग पावर कम हो गई है लोगों की। परचेजिंग पावर है ही नहीं, बिल्कुल। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको बाकी मामलात उनके पूरे नहीं हो रहे, कपड़ा तो बात की बात है। बिल्कुल सही कहा। तो बस अल्लाह पाक सबको समझ दे, हदायत दे दी है। अंदाजन हमारा जो बिल है वो 12 से 13,000 के राउंड अबाउट आया है। करीबन अगर 200 या 300 यूनिट चले ना
ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਪਾ ਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 1000-1200 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ खाना पीना पूरा करेगा। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਕੰਮ 1200 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਦੀਆਂ 16, 17 ਜਾਂ 18 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। आम जो बंदा है 15 से 20 हजार उसकी इनकम है, ये यही है ना, 15 से 20। 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਗਿਣੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। कितनी होनी चाहिए ये, जैसे ਇਹ 50-60 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। 2000 ਰੁਪਏ 2400 ਰੁਪਏ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦਾ। ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ 35,000 ਆ ਜਾਂ 40,000 ਆ ਜਾਂ 30,000 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਫਰੂਟ ਫਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਖਲਤ ਘਟਣੀ ਆ ਕਿ ਵਧਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ सोचना चाहिए, वेखना चाहिए, आवाम ਨੂੰ रिलीफ कित्थों देना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट लोगों को परेशान कर रही है। 18,000 20,000 रुपए बिजली का बिल तब आता है जब लोग 200 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली यूज करते हैं, जबकि भारत के अंदर अगर कंपेरिजन किया जाए तो 8 रुपए मैक्सिमम रेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें 200 यूनिट अगर आप यूज करते हैं तो लगभग 1600-1700 रुपए के आसपास में बिल आएगा। अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए के आसपास बिल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बिजली का बिल आ रहा है 18 से 20,000 रुपए। कितना बड़ा अंतर है। और यहाँ पर जब 1700, 1800, 2000 जब बिल आता है तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा बिल आ गया है, हमें बिजली कम यूज करनी चाहिए। अब आप इनकी हालत समझिए कि जो 10 से 15,000 रुपए कमाता है, अगर उसको 18,000, 20,000, 25,000 रुपए का बिल आ जाएगा तो इनकी हालत कैसी होगी। मतलब सोचने वाली बात है कि भैया पूरे घर का खर्चा चलाना है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपने कपड़े लेने हैं, सब्जी लेकर जानी है, इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक फैमिली होती है। उन सारे खर्चों को खत्म कर कर इनको सिर्फ बिजली का बिल पे करना है, ये इनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो पाकिस्तान IMF से कर्जा लेकर बैठा है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो बिजली है महंगी हो गई है। पिछले अगर 2-3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो लगभग 15-16 रुपए यूनिट थी वहां पर बिजली 3-4 साल पहले, लेकिन आज के समय में वहां पर मिनिमम जो प्राइस है 60 रुपए यूनिट है। और कमर्शियल में जब जाते हैं जो लिमिट होती है 100 यूनिट 200 यूनिट, उसके बाद अगर आप बिजली यूज करते हैं तो वो प्राइस जो है वो डबल होते चले जाते हैं और लगभग 120-130 रुपए आसपास में जो है आपका प्राइस पहुंच जाता है। तो आप समझिए कि अगर आपने 100 यूनिट वहां पर यूज किया तो 13 से 14,000 रुपए बिजली का बिल आ सकता है। अगर आपने 200 यूनिट यूज कर ली तो आपका 26,000 रुपए आ सकता है। अगर आपने 300 यूनिट यूज कर ली तो आपका 50,000 रुपए तक बिजली का बिल आ सकता है। ये हालात पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।